हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आप सभी का अंबर मून टैरो चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ की इस जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे और आपके जीवन की समस्त कष्ट, परेशानियाँ, आपके जो भी दुख, दर्द और तकलीफ़ें हैं, वो बहुत जल्दी दूर हो जाए और आप सदैव हँसते और मुस्कुराते रहें, यही माँ आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं उमेश कुमार पंडित जी का दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। इन्होंने हमें सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है, तो इसके लिए उमेश जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ कि भगवान की कृपा, महादेव की कृपा आप पर ऐसे रहे कि आपके घर में धन की कभी कोई कमी ना आए। आप पर धन वर्षा होती रहे, आप पर उनकी कृपा हमेशा ही बनी रहे। और आपके लिए मैं रेकी हीलिंग सेंड कर रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के लिए भी मैं रेकी हीलिंग सेंड कर रही हूँ, तो आप भी इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और आप सबका दिल से धन्यवाद, मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है कि आपके हेटर्स की नींद उड़ चुकी है ना? ऐसा क्या रीज़न है? ऐसा क्या आपने किया है कि उनकी नींद आपने उड़ा दी है? क्यों आपके हेटर्स की नींद उड़ चुकी है? क्यों परेशान हो रहे हैं वो? चलिए देखते हैं कार्ड्स में क्या गाइडेंस आती है। ऐसा क्या कर दिया है आप लोगों ने कि आपने अपने हेटर्स की नींद उड़ा दी है? वो सो नहीं पा रहे हैं। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, सच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। द फूल, ओके, थ्री ऑफ कप्स, द एम्परर। हाँ, आपके हेटर्स की नींद तो उड़ने ही वाली है और उड़ी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उनकी जलन वाली प्रवृत्ति है ना, वही उन पर हावी हो रही है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, इनका दिल टूट के टुकड़े टुकड़े हो चुका है। टेन ऑफ वेंस, नाइट ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे एक कार्ड और है, हाई प्रीस्टेस। बॉटम में आपके लिए यहाँ पर आया है फाइव ऑफ कप्स। आपके हेटर्स कहीं ना कहीं खुद के ही थॉट में बच चुके हैं। एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, जैसे कि बहुत ज़्यादा उनके मन में थॉट चल रहे हैं, है ना? बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं अभी, जैसे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, ये उनके साथ हो क्या रहा है ना? कहीं न कहीं बहुत बड़े स्ट्रेस लेवल से वो गुज़र रहे हैं। यहाँ पे वो खुद के ही मन की तकलीफ़ों से निकल रहे हैं अभी, क्योंकि किसी की सफलता देख के उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आपसे वो जलते हैं, आपकी सफलता से जलते हैं और कहीं न कहीं जैसे ये चीज़ उन्हें बहुत पीड़ा पहुँचा रही है। जैसे वो खुद के थॉट में ही बंधा हुआ फ़ील कर रहे हैं, मन से परेशान है ये, है ना? जब-जब आप सफल होते हैं तब-तब इन्हें परेशानी होती है, दुखी हो जाते हैं ये। इसके अलावा मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है, जैसे इन्होंने आपको गिराने का प्रयास किया है, आपको बाँधने का प्रयास किया है हाल-फिलहाल में। अभी कुछ न कुछ आपकी तरफ इन्होंने कुछ न कुछ ऐसे आप पर वार किए हैं, है ना? कोई वार आपकी तरफ भेजा है और जिसका कि पलटवार हुआ है। कुछ इन्होंने आपको प्रभावित करने के लिए आप पर कुछ न कुछ ऐसा स्पेल वगैरह अभी हाल-फिलहाल में या कोई नेगेटिव इंटेंशन हो गई आपकी तरफ सेंड की है और ये चीज़ उन पर बैकफ़ायर हुई है और इस वज़ह से इनकी नींद उड़ चुकी है। क्योंकि जो इंटेंशन लेके आपके लाइफ़ के जिस एरिया को इन्होंने टारगेट करके वो चीज़ आप पे की थी,
वो उन्हीं पर बैकफायर हुई है और उन्हीं को प्रभावित कर गई। अब वो अपने करने का फल भुगत रहे हैं, है ना? अब उन्हें अफ़सोस हो रहा है कि ये कैसे हो गया? जो उन्होंने किया वो बैकफायर कैसे हो गया? द फूल का यहाँ पे कार्ड है ना? द फूल आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि उन्होंने आपको नीचे गिराने का प्रयास किया है। आपकी आँखों पे जैसे पट्टी बाँध के आपको नीचे गिराने का प्रयास किया है। लेकिन कहीं न कहीं उनकी लापरवाही, छोटी-सी इनकी लापरवाही यहाँ ना केयरलेस होके उन्होंने जो लापरवाही में आपकी तरफ जो कदम उठाए थे, ये उन्हीं पर भारी पड़ चुके हैं। थ्री ऑफ कप्स, आपकी एनर्जी अभी ऐसी हो सकती है कि अब आप है ना, जैसे आप अपनी लाइफ के एक नए चैप्टर की तरफ कदम रख रहे हैं। आपके जीवन में धीरे-धीरे सब कुछ ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके जीवन की ग्रोथ, आपके जीवन की खुशियाँ, रिश्तों में जब आप खुशियाँ फ़ील करते हैं, आप बहुत हैप्पी रहते हैं, तब इन्हें जलन फ़ील होती है। कहीं न कहीं अब आपकी एनर्जी द एम्परर की है। एक ऐसा राजा जिसने अपने जीवन में सब कुछ सहा है, बहुत सारे हर्डल्स को पार करके आपने अपनी पोज़ीशन को हासिल किया है। और अब आप ऐसे स्थिति में हो कि आपको डगमगाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है ना? तो यहाँ पर ये चीज़ें भी उनको प्रभावित कर रही हैं। उन्हें आपका ये इस तरह से बदल जाना बहुत ज़्यादा अखरता है। भाई ये पर्सन ऐसे कैसे हो गया? जहाँ पहले वो हर बात में हाँ मिला लेता था। उनकी छोटी से छोटी बात से प्रभावित हो जाता था। अब इस पर्सन पे जैसे किसी भी किए कराए का कोई असर ही नहीं हो रहा है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? और इस वजह से यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स भी आप देख सकते हैं, है ना? कहीं न कहीं ये आपका दिल तोड़ने का प्रयास करते हैं, आप पर आघात करने का प्रयास करते हैं, आप पर बार-बार वार करने का प्रयास करते हैं, कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे आपको चोट पहुँचे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि वो गलत कर रहे हैं, है ना? और चोट उन्हें ही मिली है। जो चोट उन्होंने आपको पहुँचाने का प्रयास किया, कहीं न कहीं वो चोट उन्हीं की तरफ वापस लौट गई है। और जैसे उन पर ही बर्डन बन चुकी है। जो कदम उन्होंने उठाया था, अब कहीं न कहीं वो उसी पर भार पड़ रहा है ना? भारी हो रहा है। जो चाल उन्होंने चली आपके खिलाफ, अब वो उसी के सर पे वापस लौट गई है। और अब वो बोझ तले दब रहे हैं कहीं न कहीं, क्योंकि ये उसे बहुत ज़्यादा उन्हें प्रभावित कर रही हैं। वैसे इन्होंने जो चीज़ें की है, वो आपको तोड़ने के लिए की थी, लेकिन कहीं न कहीं अब वो खुद टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपके जीवन में जो धन की स्टेबिलिटी है, आपकी मनी ग्रोथ, आपकी स्टेबिलिटी, आपका करियर, आपके जीवन में जो धन आ रहा है या फिर जो भी आप ग्रो कर रहे हो अपने करियर में, ये चीज़ें इन्हें प्रभावित करती हैं और उसे रोकने का ये बार-बार प्रयास करते हैं, है ना? और इस बार का प्रयास उन्हीं पर पलटवार कर गया है, क्योंकि आप अभी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हो। आप अपने आराध्य से जुड़े हैं, आप अध्यात्म से जुड़े हैं, आपके गुरु की कृपा आप पे है, कहीं न कहीं आपके आराध्य की कृपा आप पे है। आपकी ऊर्जाएँ अब इस स्तर पे जा चुकी हैं कि आपको बहुत जल्दी प्रभावित नहीं किया जा सकता। हो सकता है कुछ हद तक कुछ चीज़ें आपको प्रभावित कर ले, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक आपको प्रभावित नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर कोई छोटा-मोटा इंटेंशन तो यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला है। और आपकी जो हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जी है, ये उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है। और कहीं न कहीं आपके लाइफ में एंटर भी करना चाहते हैं, है ना? और यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि बॉटम में मैंने आपको बोला 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो हो सकता है पास्ट में आपके साथ उनकी कि हाँ, वो जो भी आपको बोलते थे, आप उसे बहुत ही अच्छे से सुनते थे कहीं न कहीं, या उनकी बात को मानना उनके लिए, है ना? तो ऐसी एनर्जी आ रही है और अब कहीं न कहीं वो अपने पास्ट को मिस कर रहे हैं, कि कैसे ये पर्सन मुझे सुनता था, मेरी हर बात मानता था। और सब कुछ जैसे हाँ, आप वो जैसे वो आपकी पूरी लाइफ़ के अंदर एंटर करके आपकी लाइफ़ को प्रभावित करके चला जाता था और आप कुछ नहीं बोल पाते थे। लेकिन और कहीं न कहीं इसी चीज़ों को वो अभी मिस कर रहा है, याद कर रहा है, कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो गया कि आप इस एनर्जी में चले गए? आपको ऐसा क्या हासिल हो गया? है ना?
तो कुल मिला के इनकी एनर्जी ऐसी आ रही है, पूरे ट्रैप जो वो कर रहे हैं वो उन्हीं पर वापस जा रहा है। आप उनकी बात सुन नहीं रहे हैं, है ना? आप अपने जीवन में खुश हैं, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं और क्या एनर्जी निकल के आती है आपके हेटर्स की, कि क्यों उनकी नींद उड़ी हुई है। द मैजिशियन, हाल फिलहाल में उन्होंने यहाँ पर कुछ ना कुछ करवाया है, स्पेल वर्क करवाया है, या कोई भी ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा। मैं खाली यही नहीं कहूंगी कि नेगेटिव में स्पेल वर्क, है ना? हो सकता है इन्होंने आपके खिलाफ किसी को भड़काया हो, आपके वर्क प्लेस पे हो गया, या फिर ऐसा भी कि आपके रेपुटेशन को इन्होंने टारगेट किया हो, है ना? जैसे कुछ ना कुछ टारगेट करके आपको आपका काम बिगाड़ने का प्रयास किया, और कहीं ना कहीं ये चीज उन्हीं पर उलट गई है या उलट रही है, और उन्हीं की जैसे रेपुटेशन पर सवाल उठ रहा है, ऐसा भी यहाँ पे मुझे लग रहा है। जैसे कुछ ना कुछ इन्होंने अभी आपका काम बिगाड़ने का प्रयास किया है, चाहे किसी भी वे में कर सकते हैं, कोई स्पेल करके या आपके खिलाफ किसी को भड़का के, है ना? आपके खिलाफ कुछ गलत प्रचार करके, आपके कैरेक्टर को टारगेट करके, आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ गलत बोलना यहाँ पे, है ना? तो कहीं ना कहीं जैसे उन्हीं के ऊपर सवाल खड़े हो गए हैं। ओके, और यहाँ पे बहुत ज्यादा कार्ड बिखर गए हैं, मैं इतने नहीं लूंगी यहाँ पे। 10 ऑफ सोर्ड्स, चारों खाने चित, जैसे अब वो पूरी तरह से आहत महसूस कर रहे हैं, बहुत दर्द में, बहुत पीड़ा में, है ना? अब जैसे उनसे आगे कुछ भी करने की हिम्मत नहीं हो रही है आपके खिलाफ, कि क्या किया जाए भाई, ये बंदा ऐसा हो गया है कि इस पर कुछ असर ही नहीं कर रहा। इतना ढीठ कौन होता है ना? बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। एक दो कार्ड और देख लेते हैं। ओके, 6 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं, है ना, जब आपके साथ उनकी एनर्जी ऐसी थी ना, जब वो बातचीत हो रही हो या कुछ ऐसा पहले का, जैसे वो उसे बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं कि भाई जब तक सब कुछ आपके साथ ठीक था, है ना, तब उनकी लाइफ में भी सब कुछ अच्छा हो रहा था, और उन्होंने आपके साथ विश्वासघात करके ठीक नहीं किया, सब कुछ सही चल रहा था। आपसे दूर होने के बाद जैसे उनका भाग्य भी जैसे कहीं ना कहीं उनका साथ छोड़ दे रहा है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि वो ऐसे सोच रहे हो कि कुछ ऐसा रास्ता मिल जाए कि आपके जीवन में वापस आ जाए। डेथ, डेथ, पेज ऑफ पेंटिकल, तो यहाँ पर ना 10 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे ये आपकी फैमिली को, आपके करियर को पूरी तरह से टारगेट कर रहे हैं, और इन्होंने टारगेट करके कुछ करने का प्रयास तो किया है। डेथ का कार्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, है ना? तो कुछ ना कुछ टारगेट करके कुछ ना कुछ आप पर नेगेटिव सेंड किया है, तो यहाँ पर ये चीजें वापस उन्हीं पर बैकफायर हुई हैं, ये श्योर हैं, और बैकफायर होके उन्होंने उनको इस तरह से प्रभावित की है ना? जिस लेवल का उन्होंने आपकी तरफ भेजा है, वही लेवल पर उन पर असर किया है ये, और इस वजह से अब इनकी नींद उड़ चुकी है ना? क्योंकि बहुत हाई लेवल पे जैसे कि उन्हें भी एक पीड़ा में पहुंचा दिया है कहीं ना कहीं, या तो उनके काम स्टक हुए हैं, है ना, उनकी मनी ग्रोथ रुकी है, या उनकी रेपुटेशन पर कुछ ना कुछ सवाल खड़े हुए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आपकी ऊर्जाएं अभी बहुत हाई लेवल पे हैं। मैं आपसे यही कहूंगी इसमें कि आप अपने आराध्य से जुड़े रहिए, ताकि ऐसे लोग आपको प्रभावित ना कर पाए, ताकि आपको प्रभावित ना किया जा सके, और बाकी जलने वालों को जलने दीजिए, जो आपसे दुश्मनी पाल के बैठे हैं उन्हें बैठे रहने दीजिए, और अपने कर्मा भुगतने दीजिए, है ना? जो चीजें वो कर रहे हैं उनकी तरफ वो जा रही हैं, आप अपनी एनर्जी को इस लेवल पे रखिए कि वो कुछ करने का प्रयास भी करते हैं तो वो वापस उन्हीं पर बैकफायर हो। तो इसलिए जितना हो सके अपने आराध्य से जुड़े रहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा, इसमें आपको कुछ मैसेज मिले होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव।